अस्सलाम वालेकुम जी, जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। पीडीएम हुकूमत और बिलखुसूस वजीर आजम शहबाज शरीफ के लिए इस वक्त तीन इंतहाई दर्दनाक, अफसोसनाक, खौफनाक खबरें सामने आ रही हैं। और अगर कहा जाए कि पीडीएम हुकूमत और वजीर आजम शहबाज शरीफ अब कुछ ही दिनों के मेहमान रह चुके हैं तो ये बात गलत ना होगी। जी हाँ, आज से ही पीडीएम हुकूमत और शहबाज शरीफ के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि तीन खबरें आपके सामने तमाम तर पिक्चर क्लियर कर देंगी कि हो क्या रहा है और होने क्या जा रहा है। जी हां, सबसे पहली खबर तो यह है कि पीडीएम की जमातें जो कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुकी हैं और खुद साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी जो कि इंतहाई सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, उनकी जानिब से लंका ढा दी गई है नून लीग के ऊपर। और गुज़श्ता रोज हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सोशल मीडिया टीम्स थी वो ट्रोलिंग कर रही थी उस ऑडियो लीक के हवाले से जो कि साकिब निसार और पीटीआई के वकील ख्वाजा तारिक की लीक हुई, उसको बहुत ज्यादा हमने देखा कि सोशल मीडिया पर उछाला गया और कहा गया कि किस तरीके से इस वक्त चीजों को मुलायन किया जा रहा है। एक बाकायदा तौर पर नेक्सस बनाया गया है साकिब निसार की जानिब से, लेकिन अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जानिब से तमाम तर एफर्ट पर, इन तमाम तर ट्रोलिंग्स पर पानी फेर दिया गया है, ये कहकर कि भाई ये कोई गलत काम तो नहीं है। और कह दिया गया है कि साकिब निसार और जो पीटीआई के वकील हैं उनकी जानिब से जो गुफ्तगू की जा रही है वो किसी किस्म की कोई गैर कानूनी गुफ्तगू नहीं है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, वो नॉर्मल गुफ्तगू कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनकी जानिब से यह कह दिया गया कि भाई किसी की प्राइवेट गुफ्तगू को, टेप को रिकॉर्ड करना ये गलत है और उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर क्लीन चिट दे दी गई है साकिब निसार साहब को और कह दिया गया है कि अगर एक साबिका जज ऐसी कोई गुफ्तगू करता है और तो वो कोई गैर कानूनी गुफ्तगू नहीं है, वो नॉर्मल गुफ्तगू कर रहे हैं। तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि बाकायदा तौर पर अपनी पार्टी के ही लोग इस वक्त नून लीग के बयानिए के साथ, नून लीग की इस वक्त सोशल मीडिया पर कंपेन चल रही है तो उनके साथ नहीं खड़े, जो कि एक बहुत बड़ा अपसेट है नून लीग की सोशल मीडिया टीम के लिए। जबकि दूसरा अपसेट और दूसरी बुरी खबर इस वक्त पीडीएम हुकूमत और शहबाज शरीफ के लिए यह है कि एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात के बाद अब बाकायदा तौर पर अपने जो उनके अरकान असेंबली हैं, सूबाई असेंबली, कौमी असेंबली, इवन के सेनेटर से भी इस्तीफे जमा कर लिए गए हैं, इस्तीफे ले लिए गए हैं और उनकी जानिब से ऐलान कर दिया गया है कि वो बहुत जल्द इस हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बहुत बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है। एक हंगामी ऐलान कर सकते हैं जो कि इस तरफ इशारा दिया जा रहा है कि वो हुकूमत छोड़ने का ऐलान भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस्तीफे ले लिए गए हैं तो अब जाहिर सी बात है इस्तीफे स्पीकर को दिए जाएंगे, वजीर आजम को दिए जाएंगे कि भाई अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात, हमारी रिजर्वेशन आप दूर नहीं करते तो भाई हम जनाबे वाली हुकूमत का हिस्सा मजीद नहीं रहेंगे। तो यह भी एक बहुत बड़ा अपसेट है, एक बहुत बड़ी बुरी खबर है हुकूमत के लिए, पीडीएम हुकूमत और शहबाज शरीफ साहब के लिए। दूसरी तरफ शेख रशीद अहमद की जानिब से आज सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को खत लिखा गया है जिसमें उनसे ये इस्तदा की गई है कि चूंकि इस वक्त वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को कौमी असम्बली में एतमाद, अरकान का एतमाद हासिल नहीं है, चूंकि जो फंड्स के हवाले से करारदाद थी उसको मंजूर नहीं कराया जा सका, इंतखाबात के हवाले से जो फंड्स की करारदाद मंजूर करानी थी वो रिजेक्ट की गई, जिसके बाद अब वजीर आजम साहब एतमाद का वोट नहीं ले सके हैं, जिसके बाद अब सदर मुमलिकत को कहा गया है कि आप वजीर आजम साहब को कहें कि वो असेंबली से एतमाद का वोट लें। अगर वो ये समझते हैं कि उनके पास असेंबली का एतमाद है, असेंबली उन पर एतमाद करती है, चूंकि इससे पहले फंड्स की हुसूली के लिए, फंड्स के इंतखाबात के लिए हमने देखा कि वहां पर उस बिल को बाकायदा तौर पर रिजेक्ट किया गया। तो अब देखते हैं कि सदर मुमलिकत की जानिब से वजीर आजम को एतमाद का वोट लेने के लिए कहा जाता है या नहीं, लेकिन बाकायदा तौर पर आज शेख रशीद की जानिब से ये खत लिख दिया गया है, ये इस्तदा की गई है कि भाई आप वजीर आजम साहब को कहें कि वो एतमाद का वोट लें असेंबली से। अच्छा जी, इसके साथ साथ आज हमने देखा है जो अहम पेशरफ्त हुई है वो ये हुई है कि जैसा कि परवेज खटक साहब की जो अहलिया है उनका इंतकाल हुआ गुज़श्ता रोज, उसके बाद आज हमने देखा कि ख्वाजा साद रफीक और दीगर नून लीगी जो रहनुमा थे वो वहां पर उनकी रिहाइश गाह गए, तो वहां पर परवेज इलाही साहब भी मौजूद थे। तो परवेज इलाही और ख्वाजा साद रफीक ने वहां पर बाकायदा तौर पर उनके साथ गले लगाए, असद कैसर भी वहां पर मौजूद थे और दीगर नून लीग की और पीटीआई की जो क़यादत थी वहां पर मौजूद थी।
और इस मौके पर जो गैर रस्मी मुलाकात हुई, इसमें गुफ्तगू की गई, इस बात पर इत्तफाक किया गया कि अगर पंजाब और केपीके की असेंबली को बहाल कर दिया जाता है तो हो सकता है जो इस वक्त मौजूदा बहरान है मुल्क में उसको टाला जा सकता है, उसकी जानिब जो है पेशरफ की जानिब जाया जा सकता है, मामलात को ठंडा किया जा सकता है। चूंकि इस वक्त पीडीएम और जो निगरान हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा तहव्वुज़ात हैं और उनका यह दावा है कि उनको इंतकामी कार्रवाइयों का इशारा बनाया जा रहा है। तो अगर पंजाब में केपीके में दोबारा से पीटीआई की हुकूमत कायम हो जाती है तो मामलात काफी ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। जो गिले शिकवे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है तो वो काफी हद तक दूर हो सकते हैं। इसके साथ साथ आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की जानिब से अपनी रिहायशगाह मॉडल टाउन में एक अहम तरीन इजलास तलब किया गया है और इस इजलास में मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है और कानूनी मामलात पर गुफ्तगू की गई है। इस मौके पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतहाई सीनियर जो लीडरशिप थी वो वहां पर मौजूद थी और कानूनी माहिरीन भी मौजूद थे और मुल्क में एक ही वक्त में इंतखाबात के हवाले से जो पिटीशन दायर की गई है उस पर तबादला ख्याल किया गया और नेक्स्ट स्ट्रेटजी का ऐलान भी बताया यह जा रहा है कि बहुत जल्द कर दिया जाएगा। तो इस हवाले से कल का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कल के बाद जो नेक्स्ट डे है यानी 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में समाअत भी होनी है। जैसा कि डेडलॉक इस वक्त भी बरकरार है और 27 तारीख इसीलिए दी गई थी कि तमाम तर जो पार्टीज हैं वो कंसेंसस के साथ मामलात को लेकर चलेंगी, कोई तारीख दी जाएगी, लेकिन फिलहाल किसी किस्म की कोई कंसेंसस, किसी किस्म का कोई इत्तेफाक राय नहीं देखा गया। और अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अब पूरी कौम की नजरें हैं, वो वहां पर क्या डिसाइड करती है, क्या जो 14 मई को इंतखाबात के हवाले से फैसला जो हुक्म दिया गया है उसको बरकरार रखा जाता है या नहीं। ये क्वेश्चन मार्क है, $1 मिलियन क्वेश्चन इस वक्त रेस किया जा रहा है जिसका जवाब 27 तारीख को ही 27 अप्रैल को ही मिल सकेगा। तो जनाब ये कुछ आम तरीन अपडेट्स थी, डेवलपमेंट्स थी, मैंने आपके सामने रख दी। खबरों पर अगर आप राय देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।